हेलो एवरीवन, आई शिवांगी गिरी वेलकम्स यू ऑल इन वंद्याग्रंथ। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था अबाउट द स्नेल्स लॉ बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाया था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिए, तो सबसे पहले आपने जब यहाँ पर देखा होगा, ये कुछ पढ़ लिया होगा ग्लास स्लैब, तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको क्या कराया था, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के अंदर मैंने आपको करवाया था। ये पूरा फंडा है ना। पर मुझे आपको क्योंकि लैटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाना था, हालांकि वो प्रिज्म वाले पार्ट से भी हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि ये अपने नया पढ़ा हुआ है तो मे बी आप इसको ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। इसलिए मैंने ग्लास स्लैब ज़्यादा रेलिवेंट समझा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास कौन से मीडियम है, दो मीडियम है। पहला है ग्लास स्लैब और दूसरा है हमारा एयर। एयर क्या है, ग्लास स्लैब के कंपैरिजन में ज़्यादा रेयरर है, तो वो क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा। दोबारा से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्लास स्लैब क्या है, उससे डेंसर मीडियम है, तो सेकंड मीडियम हमारा डेंसर है। और फिर लाइट निकल के हमारी एयर के अंदर जाएगी, तो एयर तो हमारा ऐसे भी रेयरर मीडियम के अंदर ही आता है, ठीक है। आपको बात समझ में आई इतनी? तो सबसे पहले आपको याद होगा कि क्या था कि यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है, एक इंसिडेंट रे आ रही है। उसे जाना कैसे चाहिए था, अगर मीडियम का चक्कर नहीं होता, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, भाड़ में जाए वो, अगर वो सब नहीं होता तो लाइट कैसे जाती, लाइट ऐसे जाती, इस पाथ को फॉलो करती है, जो डैश 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 वाला लाइन है आपका, ये फॉलो करती है, अपीयर्स टू लाइट यहाँ से जाता, यहाँ से होकर जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बीच में मीडियम चेंज हो गई, क्या हुआ कि लाइट रेयरर मीडियम से कहाँ चली गई, लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर चली गई। और जब भी लाइट हमारी रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या करती है, वो बेंड कर जाती है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल के तरफ खुद को झुका लेती है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ खुद को झुका लेती है। नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल यहाँ है। तो यहाँ पर भी लाइट क्या हुआ, लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट लाइट हमारी गई कैसे, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से लाइट मस्त इतने दूर तो ट्रैवल कर आई, फिर यहाँ पर क्या हो गया कि ये एक डेंसर मीडियम के अंदर था, अब इसको डेंसर से रेयरर जाना है। अब इसको डेंसर से कहाँ जाना है, रेयरर जाना है, डेंसर से कहाँ जाना है, इसे रेयरर जाना है। तो ये क्या करेगी, खुद को बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि भैया इसको मिल गई है अब आज़ादी, ठीक है, अब इसको आज़ादी मिल गई। उस समय उसको कैद खाने में डाला जा रहा था तो वो खुद को बेंड करा हुआ था, पर अब इसको कैद खाने से निकाला गया, से आज़ादी मिली, तो वो खुद को क्या करेगा, फैला देगा। तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, खुद को नॉर्मल से क्या करेगी, अवे भेजेगी, ठीक है, भाग जाएगी वहाँ से। जाना कैसे चाहिए था, जाना तो भैया ऐसे चाहिए था इसको इसके बाद, पर वो गई कैसे, ऐसे, इधर से गई, ठीक है, मतलब गई तो सीधे ही लाइन में गई, लेकिन कहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से नहीं गई, ठीक है। अब यहाँ से आपकी दो तीन चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान देकर सुनना है, ठीक है। ये वाली है आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर है आपका रिफ्लेक्शन का एंगल पहला वाला, और यहाँ पर है आपका रिफ्रैक्शन का एंगल दूसरा, ठीक है। आई आपको इतनी बात में समझ। तो अब देखिए, अब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल और ये वाली, ये इस रे को हम क्या कहते हैं, इस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे। इस वाले रे को हम क्या कहते हैं, इस वाले रे को कहते हैं हम इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल ई है, ये एंगल ई है, हम इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंट, एंगल ऑफ एमर्जेंट। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एंगल ऑफ एमर्जेंट है, ठीक है। अब देखिएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इस लैटरल डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। जो एमर्जेंट रे है, जो हमारा एमर्जेंट रे है, और ये वाला जो शिफ्टेड लाइन है ना, ये वाला अपीयर्स टू वाला लाइन, इन दोनों, ये दोनों जब एक दूसरे से पैरेलल जाते हैं, तो जब पैरेलल जाते हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। उसे हम क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आई आपको इतनी बात समझ में। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ना आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इंसिडेंट रे,
ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये इस पर भी डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है, उसके भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब आपका कितना थिक है, ये जो है ना, ये होती है इसकी थिकनेस, इस पर भी डिपेंड करता है, ये थिकनेस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, इन सब पर डिपेंड करता है। और वो भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। आइए आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है समझ में, बस कुछ नहीं होती है, वो इन दोनों के बीच में एमर्जेंट रे और ये जो अपीयर्स टू वाला लाइन है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एंड नथिंग एल्स, ठीक है। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है और किस चीज़ को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।